दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब और एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। मैं बात कर रहा हूं रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट की, यानी रहस्य। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने के एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली तरीके को उजागर करती है। यह हमें बताती है कि हमारे विचार, हमारी सोच असल में एक चुंबक की तरह काम करती है। हम जैसा सोचते हैं, जिन चीजों पर अपना ध्यान लगाते हैं, वैसी ही चीजों को हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। यह हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे ही हाथों में है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई तनाव, चिंता और भविष्य की अनिश्चितता से घिरा हुआ है, द सीक्रेट एक उम्मीद की किरण की तरह आती है। द सीक्रेट का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आकर्षण का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह सिद्धांत बहुत ही सरल है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जब आप कोई विचार सोचते हैं, तो आप एक फ्रीक्वेंसी, एक तरंग ब्रह्मांड में भेजते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, तो आप सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेंगे, और अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, तो आप अनजाने में नकारात्मक परिस्थितियों को ही अपनी ओर खींचेंगे। इसे ऐसे समझिए कि आप एक ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर हैं। अगर आप दिन भर अपनी समस्याओं, बीमारियों या पैसों की कमी के बारे में सोचते रहते हैं, ब्रह्मांड यह नहीं समझता कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। वह सिर्फ उस चीज पर ध्यान देता है जिस पर आपका फोकस है। इसीलिए जब लोग कहते हैं मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो उनका पूरा ध्यान बीमारी पर होता है और वे अनजाने में बीमारी को ही आकर्षित कर लेते हैं। मान लीजिए एक छात्र है जो एक बहुत ही कठिन प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है। अगर वह लगातार यह सोचता रहता है कि यह बहुत मुश्किल है, लाखों लोग परीक्षा देते हैं, मेरा चयन कैसे होगा, तो वह अपने चारों ओर असफलता और संदेह का एक माहौल बना रहा है। वह अनजाने में अपनी ऊर्जा को कम कर रहा है। इसके विपरीत एक दूसरा छात्र है जो उसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसकी सोच अलग है। वह यह सोचता है, यह एक चुनौती है, लेकिन मैं इसे पार कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। वह अपनी पढ़ाई पर तो ध्यान देता ही है, साथ ही अपनी सोच को भी सकारात्मक रखता है। इस सकारात्मक ऊर्जा के कारण उसे पढ़ाई में और ज्यादा मन लगता है। एक और उदाहरण देखते हैं, जो अक्सर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के साथ होता है। एक दुकानदार है जो सुबह दुकान खोलते ही यह सोचना शुरू कर देता है कि आजकल मंदी बहुत है, ग्राहक आते ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक और दुकानदार है जो मानता है कि मेरा हर ग्राहक मेरे लिए महत्वपूर्ण है, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। द सीक्रेट की दूसरी ओर बहुत ही शक्तिशाली सीख है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता एक ऐसा शक्तिशाली एहसास है जो आपका ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करता है जो आपके पास पहले से हैं। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश भेजते हैं। जब हम शिकायत करते हैं, तो हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जिस पल हम कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू करते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदल देते हैं। आप सुबह उठने पर अपने बिस्तर के लिए, ताजी हवा के लिए, अपने परिवार के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने का एक बहुत ही सरल तरीका है ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना। हर रात सोने से पहले एक डायरी में कम से कम 5 ऐसी चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार थे। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तो आप अपने दिमाग को उन अच्छी चीजों को खोजने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारे दिमाग के सोचने का पैटर्न ही बदल जाता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। जब हम जानबूझकर कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो हम इस डिफॉल्ट सेटिंग को बदल रहे होते हैं। जब आप नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी पहचानने लगते हैं। सुबह की पहली चाय का स्वाद, बच्चों की हंसी, किसी पुराने दोस्त से बात, आपका जीवन वही रहता है, लेकिन उसे देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। यह बदलाव आपकी ऊर्जा को इतना सकारात्मक बना देता है कि लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे कम तनावग्रस्त रहते हैं, बेहतर नींद लेते हैं और उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है।
तीसरी सीख है विजुअलाइजेशन, यानी अपने मन में उस चीज की तस्वीर बनाना जो आप पाना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी कल्पना में उस परिणाम को इतने विस्तार से महसूस करें जैसे कि वह सच में हो रहा है। आपको सिर्फ उस चीज को देखना नहीं है, बल्कि उसे सुनना, छूना और उससे जुड़ी भावनाओं को भी महसूस करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो सिर्फ घर की तस्वीर के बारे में न सोचें। अपनी कल्पना में उस घर के अंदर घूमें, दीवारों के रंग को देखें, नए फर्नीचर को छुएं, अपने परिवार के साथ उस घर में हंसने की आवाजें सुनें। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझ पाता। जब आप किसी चीज को बहुत ही स्पष्ट रूप से विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग वैसे ही न्यूरल पाथवे बनाता है। यह आपके अवचेतन मन को यह विश्वास दिला देता है कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। चौथी सीख है मांगो, विश्वास करो, पाओ। द सीक्रेट हमें अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए एक बहुत ही सरल 3 चरणीय प्रक्रिया बताती है। पहला कदम है मांगो। इसका मतलब है कि आपको ब्रह्मांड को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अपनी इच्छा को एक कागज पर वर्तमान काल में लिखें, जैसे कि मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि अब मेरे पास। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है विश्वास करो। इसका मतलब है कि आपको पूरे दिल से यह विश्वास करना होगा कि आप जो मांग रहे हैं वह आपको पहले ही मिल चुका है। यह आपका काम नहीं है कि आप यह सोचें कि कैसे मिलेगा। कैसे का काम ब्रह्मांड का है। आपको ऐसे जीना है, ऐसे बात करनी है और ऐसे काम करना है जैसे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। तीसरा और अंतिम कदम है पाओ। इस चरण में आपको उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको उस अद्भुत भावना को महसूस करना होगा जो आपको अपनी इच्छा पूरी होने पर होगी। अभी इसी पल में खुश और आभारी महसूस करें। इस चरण में आपको उन सहज ज्ञान युक्त विचारों या संकेतों पर भी ध्यान देना होगा जो आपको मिलते हैं। ये ब्रह्मांड के तरीके हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब आते हैं एक बोनस सीख पर जो द सीक्रेट के सभी सिद्धांतों को एक साथ बांधती है। यह सीख है कि आपकी भावनाएं आपका पर्सनल जीपीएस हैं। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, जैसे खुशी, प्यार, उत्साह या कृतज्ञता, तो यह एक संकेत है कि आपके विचार आपकी इच्छाओं के साथ पूरी तरह से संरेखित हैं। आप सही रास्ते पर हैं। अच्छी भावनाएं ब्रह्मांड का हाँ है। इसके विपरीत जब आप बुरा महसूस कर रहे होते हैं, जैसे गुस्सा, निराशा, उदासी या डर, तो यह आपके जीपीएस का अलार्म है। यह आपको बता रहा है कि आपके वर्तमान विचार आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित नहीं है। बुरी भावनाएं कोई सजा नहीं है, वे बस एक चेतावनी संकेत है। वे आपसे कह रही हैं, ध्यान दो, अपनी सोच बदलो। इस जीपीएस का उपयोग करना बहुत आसान है। आपको बस दिन में कई बार खुद से पूछना है, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। अगर जवाब है बुरा, तो रुकें और अपनी सोच को बदलें। लक्ष्य यह है कि आप जानबूझकर एक ऐसा विचार चुनें जो आपको बेहतर महसूस कराए। आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी सहयोगी हैं। वे आपको हमेशा सच बताती हैं। जब आप अपनी भावनाओं को अपने गाइड के रूप में उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप आकर्षण के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, द सीक्रेट का असली रहस्य क्या है? असली रहस्य यह है कि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन की हर परिस्थिति को बना सकती है, बदल सकती है और नियंत्रित कर सकती है। यह आपको बताती है कि आप अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक हैं और आपके हाथ में जो कलम है वह आपके विचार हैं। शुरुआत करना बहुत आसान है। आपको अपनी पूरी जिंदगी को एक रात में बदलने की कोशिश नहीं करनी है। बस एक छोटे से कदम से शुरू करें। आज से ही कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करें। हर दिन 5 ऐसी चीजों को खोजें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। दूसरा, अपने शब्दों और विचारों के प्रति जागरूक हो जाएं। जब भी आप खुद को कुछ नकारात्मक कहते हुए पाएं, तो उसे धीरे से एक सकारात्मक विचार से बदल दें। याद रखें, यह एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। निराश न हो, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके जीवन की संभावनाएं अनंत हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब संभव है। तो आज से ही एक सकारात्मक सोच के साथ, कृतज्ञता भरे दिल के साथ और अपने सपनों में अटूट विश्वास के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। असली सीक्रेट आप हैं।